जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है आपकी? तो जैसे कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसमें हमने इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो कैसे बूलियन अलजेब्रा काम करती है उन सब के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, उस बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कैसे सिंप्लीफाइड होकर के सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन को देंगे, उसके लिए हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डी मॉर्गन्स जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपके दो थ्योरम दी थी इससे रिलेटेड, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे, उनको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ द टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई ए है और उसके ऊपर से हमने बार लगाया तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर ए की वैल्यू अगर जीरो थी तो कॉम्प्लीमेंट लगने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। और अगर वन थी तो आपकी कॉम्प्लीमेंट लगने के बाद क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। यह है किसी का क्या? कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जो है उसका रिवर्स चीज है। अब कह रहे थे कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ टू और द मोर वेरिएबल। अभी हम दो ही वेरिएबल पे इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट ये अप्लाइड सबके लिए है, दो हो या दो से ज्यादा भी वेरिएबल होंगे तब भी एप्लीकेबल है। तो देखो सम ऑफ टू का हाउस में, तो ठीक है ना। तो एक वेरिएबल मैंने ए ले लिया, दूसरा मैंने बी ले लिया, और उसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब कि इस ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि उन दोनों, जैसे हमारे पास ए और बी है, उनका सम करके हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, वो किसके इक्वल होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट लो और बी का कॉम्प्लीमेंट लो, उनको क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? देखो, प्रूफ हम नॉर्मल अपनी जो सिंपल कैलकुलेशन है उसी से हम करेंगे। तो फर्स्ट हम केस लेते हैं, केस वन, कि वन आपका ए जब आपका जीरो है, बी आपका जीरो है, तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये रियलिटी में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ए की वैल्यू अगर जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर वो कह रहा है इसका लो बार, तो मैंने बार ले लिया, और जीरो का बार क्या हो जाएगा? वन आ गया। मतलब ए प्लस बी का होल बार कितना आ रहा है? आपका वन आ रहा है। अब हम क्या करते हैं? सेकंड है ए बार लो, डॉट करो बी बार, क्या ये भी वन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं। देखो, ए की वैल्यू जीरो थी तो ए बार की वैल्यू कितनी हो गई? वन हो गई। बी की वैल्यू जीरो थी तो बी बार की वैल्यू वन हो गई। वन इंटू वन क्या होता है? वन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करना है। व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, देन ये वैलिड है भैया ये रूल। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर टू अगर मैं लूं, व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। इसका लेना है बार, बार ले लिया तो कितना आ गया? जीरो आ गया। सिमिलरिटी हमें करना है ए बार डॉट बी बार। ए बार की वैल्यू, ए की वैल्यू थी जीरो, तो ए बार की वैल्यू हो गई वन। बी की वैल्यू थी वन, तो बी बार की वैल्यू हो गई जीरो। ए वन इंटू जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो ये भी वैलिड होता है। देखो ये भी सेम है। थर्ड केस हम लेते हैं, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो। तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा, जैसे हमने ऊपर वाला प्रूफ किया है, ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाला भी सही है, सेम जस्ट ऐसा ही है जैसा ये हमने किया। नेक्स्ट वाला फोर्थ हम ले लेते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू वन। तो इस केस में क्या होगा? देखो, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल टू वन, और उसका करना है आपको बार। वन का बार कितना आ गया? जीरो आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? ए बार डॉट बी बार। ए बार कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू है वन, तो ए बार इक्वल टू हो जाएगा जीरो। बी बार इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो चार पॉसिबल वैल्यूज हमने ली, चार के चार के लिए ये जो डी मॉर्गन का जो पहली थ्योरम है वो क्या है? वैलिड है। इसका मतलब डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम क्या हो गई? प्रूफ हो गई। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है? ये भी बहुत इजी है। सेकंड थ्योरम कहती है कि आपका द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू वेरिएबल। मतलब कि प्रोडक्ट, अगर आपने दो वेरिएबल लिए उनका प्रोडक्ट किया है और उनका कॉम्प्लीमेंट किया है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उनके इंडिविजुअल जो आपके कॉम्प्लीमेंट हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ए डॉट बी का जो होल बार लिया है आपने,
वो ए बार प्लस बी बार के इक्वल होगा। इसका प्रूफ भी हम जस्ट ऐसे करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया। तो सबसे पहले हम लेंगे केस 1। तो केस 1 में आपका क्या हो जाएगा, व्हेन ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। आपको लेना है इसका बार, तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए बार प्लस बी बार। तो ए बार, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 है तो बी बार 1, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। नाउ हमने लिया केस 2, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, बी की 1 है। इनका करो बार, बार किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली ए बार प्लस बी बार, तो ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 है तो 1, ये 0, तो ये आपका 1। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और ये आपके समझ में आ ही गया होगा कि केस 3 जब हम ए इक्वल टू 1 लेंगे और बी इक्वल टू 0 लेंगे तो ठीक यही प्रोसीजर होगा और ये भी प्रूव कर जाएगा। नेक्स्ट हम केस लेते हैं केस 4। केस 4 क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। सो ए डॉट बी इक्वल टू 1, इनका लेना है आपको बार, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। सिमिलरली ए बार प्लस बी बार, ए की वैल्यू 1 है तो ए बार 0, सिमिलरली बी बार भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब कि ये भी 4 के 4 कंडीशन को वैलिड या प्रूफ करता है। तो ये थी आपकी डी मॉर्गन थ्योरम। ये डी मॉर्गन थ्योरम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए। एक बार मैं इनको फिर से लिख दे रहा हूँ, इनको आपको रिमेंबर रखना है। ए प्लस बी का होल बार, ये हो जाएगा आपका ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी का होल बार हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी बार। जैसे हम टू ऑल